नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हालत बहुत ख़राब है, बेकाबू हो रहा है। बहुजन समाज पर दोहरी मार पड़ रही है। बहुजन समाज खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो लाचार भी हैं, बेबस भी हैं, गरीबी भी है, खाने तक के लिए नहीं है, काम करना मजबूरी है। ऐसे ही एक शख्स थे यशपाल गौतम, ज़मीन से जुड़े हुए थे, कारपेंटर का काम करते थे। कोरोना का दौर आया तो सब्जी फल बेचना शुरू किया, लेकिन हर चुनावी रैली में मैंने उनको देखा BSP के सपोर्ट करते हुए। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया उनको याद कर रहा है, नमन कर रहा है। तमाम लोग उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। 3 बच्चियां हैं उनके साथ। यशपाल गौतम किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मुझे भी किस्मत में जो सौभाग्य प्राप्त है कि मैंने उनका इंटरव्यू भी किया है। कभी कहते नहीं थे, हमेशा रैली में सबसे आगे, और उनका एक सपना था कि BSP सुप्रीमो मायावती प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर अंबेडकर, कांसीराम साहब और मायावती को लेकर बहुत प्यार था, अगाध प्रेम था, और कोरोना के शिकार हो गए हैं। तो बहुजनों की दोहरी मार है। एक तो उनका काम छूट गया है, दूसरा बीमारी का खतरा है, और उनके पास तो वो जाति की ताकत भी नहीं है, ट्विटर फेसबुक पर भी नहीं है कि वो अपने बेड इंतजाम कर ले, कहीं कहीं ऑक्सीजन मंगवा ले। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आपके साथ कोई समस्या है तो मेरे नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं नेशनल दस्तक को। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसको अथॉरिटी तक पहुंचाया जाए। और आज की शुरुआत बहुत ही गमगीन, बहुत दुखद है। यशपाल गौतम का न होना बहुत बड़ा झटका है बहुजन समाज के लिए। अब आगे शुरू करते हैं। ये चंद्रशेखर आज़ाद, ये जयपुर की खबर है, जहां कल किसी भी कीमत पर घोड़ी चढ़ना था और चढ़ाया गया। मान सम्मान की लड़ाई थी, उसको पूरा किया गया है। लेकिन अब अस्पताल और पेशेंट के बीच बहुत स्थिति खराब हो रही है। लेकिन उससे पहले एक खबर एक जॉर्डन की, ये भक्तों के लिए है। जॉर्डन में 7 लोगों की मौत हो जाती है कोरोना पेशेंट की ऑक्सीजन की कमी की वजह से। वहाँ का हेल्थ मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे देता है, प्रधानमंत्री जांच आयोग बैठा देता है। ये जॉर्डन की बात है। लेकिन भारत में मौत का अंबार लगा हुआ है, हर कोई मरने के लिए मजबूर है। लेकिन यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर कहता है कि हम पहले से बेहतर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शर्मसार करता है, ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग कर रहा है। और बीजेपी के तमाम नेताओं की कोशिश है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य है, 2 3 4 इक्का दुक्का, वहाँ सारा मीडिया का नज़र फोकस कर दिया जाए। केजरीवाल निशाने पर मैं बता दूं, दिल्ली में जितने फैसले हो रहे हैं वो सब LG कर रहे हैं, केजरीवाल का कोई हाथ नहीं। अभी हाल ही में कानून बनाकर, बिल लाकर केजरीवाल के हाथ से सारा कुछ छीन लिया गया है। चाहे जजों के परिवार के लिए 5 स्टार करना हो, अधिकारियों के लिए होटल करना हो, ये सब फैसला LG के तहत हो रहा है। आपको जानकारी नहीं है, मीडिया बता नहीं रही, इसलिए केजरीवाल के पाले में गेंद पाला जा रहा है। और ये देखिए, बिना टेस्ट कराए बिहार में यूनिक खबर आई है, बिना टेस्ट कराए ही एक महिला कारीगर। और ये देखिए, ये है बीजेपी की हकीकत। ये है बीजेपी की हकीकत कि ये जो तेलंगाना की तस्वीर है, जहां बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष रैली कर रहा है, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तस्वीर आज यानी 27 अप्रैल की है। तेलंगाना भाजपा के तमाम बड़े नेता इस रोड शो में शामिल हैं। अमित शाह को आपने देखा ही है, मोदी को देखा ही है। ये लोग सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं। सोचिए, एक संग्राम सिंह का वीडियो जरूर देखिएगा। जितने पैसे में प्रधानमंत्री का जहाज आया है, उतने में तो हर कंस्टिट्यूंसी में एक मेडिकल कॉलेज खुल जाए। 8,000 करोड़ का जहाज आया है भाई साहब। 3,000 करोड़ का स्टैचू बना लेते हैं। ये 25 करोड़ एक रैली में, मोदी की रैली में खर्चा होता है। उतने में तो एक बड़ा अस्पताल बन जाए। दिमाग में गोबर भरा हुआ है, आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, मरिए। आपको क्या लग रहा था जिनके एक फ़ोन से दुनिया पलट जाती थी, वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी के लोग अभी पीड़ित हैं। 60 से ज़्यादा पत्रकारों की मौत हो चुकी है। रूबिका लियाकत की हैसियत नहीं है, वो कांग्रेस के पीछे, कांग्रेस के सहारे पड़ी हुई है। इन्हीं लोगों ने बंदर को बहादुर घोषित कर दिया था। ये देखिए, अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतार, घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। दिल्ली के सुभाष नगर का ये नज़ारा है। और ब्रेट ली ने एक बार फिर से मदद का हाथ उठाया। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एक बार सामने है, भारतीय क्रिकेटरों से कोई उम्मीद नहीं है। और ये देखिए, इतना तमाम खबरें मैं बता रहा हूँ। प्यारे खान है एक, ये हैं बिजनेसमैन है नागपुर के। इन्होंने 1 करोड़ के करीब डोनेट किया है, चंदा दिया है। लेकिन अनुपम खेर ने अभी अमेरिका में बैठा हुआ है, वहाँ से ट्वीट करता है कि आएगा तो मोदी। उसकी पत्नी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है चंडीगढ़ से, उसने एलोकेट किया सांसद निधि का पैसा 1 करोड़, और वो कह रही कि मैंने डोनेट किया है। मतलब इस महिला को ये भी नहीं पता है कि डोनेशन और एलोकेट में सांसद निधि का पैसा एलोकेट किया जाता है।
सांसद नहीं कह रही कि नहीं मैंने डोनेट किया। इतने कर्म का, ये सब जानबूझकर करते हैं, इनके खून में बेईमानी है। और ये देखिए, पहले पेट कमिंस ने 47 लाख और अब ब्रेट ली ने 1 बाइटकॉइन भारतीय ऑक्सीजन के लिए डोनेट किया है। प्रधानमंत्री, ये देखिए सनसनीखेज खबर है, ज्योतिराज सिंधिया ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री की चाची श्रीमती नर्मदाबेन मोदी जी का दुखद निधन है। अपनी चाची को नहीं बचा पाए प्रधानमंत्री, अपनी मां से मिलने जाता है कैमरा लेकर। देखिए किस तरह से हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है, सच कह रहे हैं सर, मानसिक और शारीरिक रूप से देशवासी इतने तैयार हैं कि कई दिनों तक अपने दाखिले का इंतजार करते रहते हैं। बहुत मर्मस्पर्शी उमाशंकर ने लिखा है, आप समझिए, मानसिक और शारीरिक तौर पर देशवासी इतने तैयार हैं कि कई दिनों तक किसी अपने के दाखिले का इंतजार में अस्पताल के बाहर खड़े रहते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर के लिए 80 कोस तक जाते हैं। एक शख्स तो जमशेदपुर से नोएडा 1400 किलोमीटर ऑक्सीजन लेके चला आया अपने दोस्त को बचाने के लिए। ये है आपकी हकीकत। शर्म से दूर मरना चाहिए आपको। मौत की विभीषिका के सामने किसी का और का डर नहीं चलता, जो जनप्रतिनिधि चाहे बीजेपी के लिए क्यों ना हो। योगी सबको धमकी दे रहे हैं, सारे अस्पताल को, उनके सांसद ने कहा है। और थाईलैंड से लेकर भूटान तक की मदद लेनी पड़ रही है। और ये शॉकिंग वीडियो, अपोलो में देखिए डॉक्टर और मरीज के बीच मारपीट हो रहा है, दोनों परेशान हैं। डॉक्टरों के प्रति रिगार्ड रखें, संयम रखें, आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। जो आप लोगों ने चुना था ना, उसने सबसे मटिया मेट कर रखा है। हमारे नातेदार और रिश्तेदारों की जलती चिताओं के बीच सिर्फ बंगाल की बाजी नहीं खेली जा रही, गुजरात कनेक्शन वाला। ये देखिए, ये बड़ी खबर है। 2 लोगों ने, 2 गुजरातियों ने, सोचिए गुजरात को जिन्होंने बर्बाद कर दिया। सबसे ज़्यादा मौतें गुजरात में हो रही है। गुजरात को बर्बाद कर दिया शाह और मोदी ने, और अंबानी अडानी, सिर्फ 4 लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। ये चारों के चारों क्रिमिनल हैं। इन पर क्रिमिनल ऑफेंस के तहत हमारे नातेदार रिश्तेदार की जलती चिताओं के बीच सिर्फ बंगाल की बाजी नहीं खेली जा रही। गुजराती कनेक्शन वाला शेयर बाजार और सट्टेबाजों का आईपीएल में भी अंधाधुन कमाई कर रहा है। इतना बेसूद और बेरहम सरकार नहीं देखी। सोचिए, अमित शाह का बेटा आईपीएल में हेड है, बीसीसीआई का हेड है वो, और वो आईपीएल खिलवा रहा है। अब बोलिए, अब कम से कम बोलिए, लाश आप कब जेल जाने का इंतजार कर रहे हैं? वो तो ऐसे ही मौत सर पे बन रहा है। योगी मोदी से पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है 4 लोगों द्वारा, अंबानी, अडानी, शाह और मोदी। अरे पूरे गुजरात को इसने पुलिस के डर से गुजरातियों को चुप रखा। वहाँ कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ दिखावा हुआ, मीडिया मैनेज किया गया। पूरे देश में धर्म के नाम पर सिर्फ इस देश का जो वोकल तबका है ब्राह्मणों को सिर्फ बहकाया गया है। उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है, ना वो डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, बनने जा रहे हैं। उनको भी रोड पर मर तो वो भी रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ धर्म के नाम पर कि मुसलमान को टाइट करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, ब्राह्मणों को बहका दिया गया। जो ब्राह्मण जो जुडिशियरी में है, मीडिया में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस, तमाम बड़े पदों पर ब्राह्मण है। ब्राह्मण जब खिलाफ बात करने लगता है तो दिशा पलट जाती है, क्योंकि वो सारे जगह पर है। सारे संपादक ब्राह्मण हैं, सारे ब्यूरोक्रेसी में ब्राह्मण है, सारे जुडिशियरी में ब्राह्मण है। इन लोगों को बोलना चाहिए। दोनों अमित शाह, मोदी और अंबानी अडानी आपको भी मरने के लिए मजबूर कर रहा है। इनके खिलाफ बोलिए। और मद्रास हाईकोर्ट की फटकार देखिए, उसके बाद भी ये हालत है। ये वीडियो देखिए, किस तरह से महिलाएं हैं, हाथ जोड़ रही हैं सीएमओ का, पैर छू रही हैं कि हमें बचा लीजिए, हमारे पति को बचा लीजिए। ऑक्सीजन उत्पादन और वितरण से जुड़े उपकरण बाहर से मंगाने पड़े क्योंकि हम नाले से गैस बना रहे थे। ये बेशर्म प्रधानमंत्री क्या कह रहा था कि नाले से गैस बनता है, और आप लोग ताली पीट रहे थे। इस देश के आईआईटी, आईआईएम, इसरो, सब जगह इसने बेवकूफ़ बना दिया। ये अस्पताल के उद्घाटन में कहता था कि गणेश सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी, और आप मज़े ले रहे थे। बीजेपी आरएसएस के नेता कहते थे कि गाय गोबर गौमूत्र से कोरोना की रक्षा हो जाएगी। इन सब पर आपको बात करनी पड़ेगी। सर मानी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। ये देखिए, ये प्रशांत कनौजिया ने लिखा है, खट्टर कह रहे हैं कि मर गया तो क्या हुआ, मर जाने वाले की गिनती करने से क्या फ़ायदा है। नागपुर के बिजनेसमैन प्यारे खान, जिन्होंने 1 करोड़ की मदद की है। चीन ने ऑक्सीजन भेजी है और भेजेगा, मजबूरी न होती तो आत्मनिर्भरता। सोचिए, चाइना का झालर फूंक रहे थे ये भक्त लोग। पूरे अपने नेबर कंट्री से, पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब कर लिए। बांग्लादेशियों को गाली दे रहे थे ये लोग। बांग्लादेश तक ने बॉर्डर सील कर दिया है। इन लोगों ने, ये इंसान ही नहीं है, ये हैवान है ये लोग। इनको ये जब अपने ही देश के नागरिकों को जाति और धर्म के आधार पर परेशान करते हैं, तो दूसरे देश के नागरिक को क्या करेंगे? इनमें मानवीय गुण ही नहीं है।
और इसी को और नोएडा सुहाग के लिए स्वाभिमान दाव पर, इससे बड़ा बुला क्या हो सकता है। महिला ने रोते हुए देखिए, ये पंकज पराशर ने वीडियो शेयर किया, महिलाएं सीएमओ का पैर छू रही हैं, क्या बात किया जाए अब। और ये देखिए 28 वर्ष के लगभग 200 टीचर मौत के शिकार हुए हैं यूपी में। जो 28 वर्ष के ये रमेश यादव हैं जो टीचर बने, पहली सैलरी भी नहीं ली और मौत हो गई। और ये देखिए सबसे जौनपुर में योगी कह रहे हैं कि गैस ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है। जौनपुर में एक बुजुर्ग अपनी पत्नी को साइकिल पे लास्ट हो रहा है, मर क्यों नहीं जाते हम लोग। इस बीजेपी यूनिट ऑफ हरियाणा, बीजेपी का हरियाणा यूनिट जो है वो कांग्रेस के एमपी से मदद मांग रहा है। और ये कोई यतेंद्र शर्मा थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन के नंबर पर कॉल करते ही आपकी कॉल कर जाएगी। और ये देखिए ये एक बुजुर्ग शख्स ने एक युवा को बेड दे दिया कि मेरी, और आज सबसे ज़्यादा। और ये देखिए इस देश में लाशों पर राजनीति हुई है। राजीव गांधी का सब जलता हुआ सब दिखाकर कांग्रेस ने राजनीति की थी, इंदिरा गांधी का सब जलता हुआ दिखाकर कांग्रेस ने राजनीति की थी, वाजपेयी का अस्थि लोटा में बांट कर मोदी ने राजनीति की, सेनाओं के इस तरह सब दिखाकर मोदी ने राजनीति की थी। और अब तो लाश पर राजनीति, और अब कह रहे हैं कि लाश मत दिखाइए। ये देखिए यूपी में सरेआम कोई मदद मांग रहा है ट्वीट करके, तो उसको ये जो गुंडा हैं ये धमकी दे रहे हैं कि योगी के खिलाफ मत लिखिए। लेट मी गेट दिस स्टेट पब्लिशिंग पिक्चर वीडियोज ऑफ क्रिमिनेशन। सीमा गोस्वामी कह रही हैं कि हम जलते हुए सबों को क्यों न दिखाएं। जब अस्थियां घुमा रहे थे पूरे देश में अटल बिहारी वाजपेयी के, तब तुम्हें शर्म नहीं आई थी। और आज सोशल मीडिया, ये देखिए झांसी में कोरोना मरीजों की ताबड़तोड़ मौत हो रही है और जीवन रक्षक 36 वेंटिलेटर दूल खा रहे हैं। पत्रकारों ने धरना शुरू कर दिया। हाँ, और ऑटो में बेटी के सबके साथ एक माँ का वीडियो भी विचलित कर सकता है। और चीफ इंजीनियर CPWD SC/ST परिसंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन ES भारती भी अब हमारे बीच नहीं रहे, बहुजनों के लिए दोहरा। और ये देखिए राजीव सचान एक डॉक्टर हैं, योगी सरकार ने कोरोना इलाज का नया तरीका ढूंढा है। ड्यूटी ज्वाइन के 2 दिन भी नहीं हुए, सरकार मुलजिम डॉक्टर। ये एक OBC के डॉक्टर थे, इनको इन्होंने जेल में डाल दिया था, अब इनको रिहा करना पड़ा है। कानपुर मीटिंग के दौरान DM ने मेडिकल ऑफिसर को गिरफ्तार किया था। और ये है वो महिला IIT खड़गपुर की जो सरेआम गाली देती है, वीडियो भी जारी हुआ है। और अंत में ये वीडियो देखिए मनीष सिसोदिया का, किस तरह से वो कह रहे हैं कि आपको काम करना पड़ेगा, जब तक आप लोग काम नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा। और लगातार मैं फिर कह रहा हूँ, सब कुछ गुडी गुडी दिखाया जा रहा है। रूबिका लियाकत जो है वो भी, ये देखिए, धर्म के रखवालों, जैसा बोना है वैसा ही काटना है। मौत के बाद इंसान का कौन सा धर्म होता है। मुस्लिम समाज के लोग, ओवर कॉन्फिडेंस और गलत फैसलों से हालात बिगड़े। टॉप 5 द न्यूयॉर्क टाइम्स, गलत फैसले से कोरोना बेकाबू। द वॉशिंगटन पोस्ट, पाबंदियों से जल्दी राहत देने की वजह से फिर बढ़ा। द गार्जियन, भारत में बदतर हालात के लिए पीछे PM मोदी का ओवर कॉन्फिडेंस। टाइम मैगजीन, कोरोना को रोकने में मोदी फेल, वैक्सीनेशन भी धीमा। ये तमाम अखबारों की कटिंग है जो मेरे फेसबुक पेज पर आप पढ़ सकते हैं। किस तरह से एक आदमी की बेवकूफ़ी ने इस देश को मौत के मुंह में धकेल दिया। और ये देखिए उत्तर प्रदेश के BJP हैं, सांसद हैं, कौशल किशोर के बाद मेरठ हापुड़ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी चिट्ठी लिखी है। और तमाम खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और आप सोचिए, ये देखिए अंतिम वीडियो खबर बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत में शपथ पर आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश में ऑक्सीजन की सप्लाई और उपलब्धता को संयोजित कर रहे हैं, इसलिए इस मामले में किसी मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री की आलोचना करना व्यर्थ है। प्रधानमंत्री जो है वो खुद ही इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपसे छुपाया जा रहा है, आपको बताया नहीं जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया पर ही सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आप सचेत रहिए, सजग रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इस देश में जो अभी हालात हैं उसके लिए सिर्फ 2 लोग जिम्मेदार हैं, अमित शाह, मोदी और इस देश की मीडिया। अगर मीडिया ने सवाल पूछा होता तो सरकार औकात में रहती। और देखिए कि किस तरह से अमित शाह और मोदी ने मीडिया को बंधक बनाकर इस देश में लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया है। दिल्ली में कोविड प्रोटोकॉल से रोज हो रहे 700 शवों का अंतिम संस्कार, अब जानवरों के शमशान में भी होगा इस्तेमाल। अब दिल्ली में LG होंगे सरकार, केंद्र सरकार ने जारी किया सूचना, हो सकता है बवाल। ये देखिए सारे अधिकार केजरीवाल के छीन लिए गए हैं। अब सब कुछ LG तय करेंगे, मतलब अपने लोगों को ही बेड दिया जाएगा। एक भी BJP शासित राज्य का मुख्यमंत्री समझिए तो दिल्ली पर भी
आपदा में अफसर, दिल्ली सरकार को लगभग अपदस्थ कर दिया गया है। दिल्ली में सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, केजरीवाल के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। और तीसरे चरण के लिए आज शाम से तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन आज से सब लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं, टीका ही है। और भारत से जितने धन्ना सेठ हैं वो सब विदेश भाग रहे हैं, वही लोग हैं जो विदेश से कोरोना लेकर आए थे। तो जब मोदी के खास माने जाते थे प्रशांत किशोर, अमित शाह ने भाजपा, ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और जो कलेक्टर ने बदसलूकी की थी उनको सस्पेंड कर दिया गया, जो शादी में बदसलूकी की थी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।